के नवादा में पैदा हुए, पटना में रह रहे हैं ईशान किशन। वो बिहार के हर जगह घूम घूम के मैच खेले हैं। वो अररिया में आए हैं, कटिहार में आए हैं, पूर्णिया में आए हैं, कहाँ का पटना में खेले हैं पूरा, फिर झारखंड जाके खेले हैं, आईपीएल में खेले हैं। खेल 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 7 साल की उम्र से वो खेल ही रहे हैं। अभी 24 साल की उम्र में चांस मिला है। समझे ना आप? तो अब आप बताइए, उनके साथ फोटो खिंचाने में मजा आएगा या आपके साथ फोटो खिंचाने में मजा आएगा? मेरा सवाल है, सवाल नहीं समझे? हम और आप उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं या हमारे साथ कोई फोटो खिंचाए? अब आप बताइए। नहीं समझ रहे हैं उर्दू। आप चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई फोटो खिंचाए या आप दूसरे के साथ फोटो खिंचाएंगे? आप नेताजी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, डॉक्टर के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, इंजीनियर साहब के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, या आपके साथ कोई दूसरा खिंचाए? क्या चाहते हैं आप? आपके साथ कोई खिंचाए। तो वैसा बनने के लिए कितने साल लगेंगे? 20-25 साल। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होता है। समझे कि नहीं आप? बेगा मेहनत क्यों हो जाएगा? ये हमारी कौम, मुस्लिम कौम, मुझे तो बहुत दर्द है इनके ऊपर। ये क्या काम करती है? काम करना गलत नहीं है, काम करना सही है, लेकिन क्या काम? लेकिन यही काम काहे करेंगे भाई? कोई दूसरा भी तो काम है ना। हम और आप कौन सा काम करते हैं? पंचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गलत नहीं बोल रहा हूं। हम और आप कौन सा काम करते हैं? पंचर बनाते हैं। पंचर काहे बनाइएगा भाई? आप ही काहे पंचर बनाइएगा? आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस, जज, वकील, खिलाड़ी, वो नहीं बनिएगा, पंचरे बनाइएगा। चाय बेचिएगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो चाय बेचा करता था। अब ये तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे या किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। ये तो अल्लाह का निजाम है। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तू हर चीज पर कादिर है। अब गौर करें, जो आज राहत इंदौरी को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते राहत इंदौरी को? जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? गौर से सुनिएगा, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना? अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना? कोई नहीं दे सकता। कौन देगा? ऊपर वाला। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कंप्यूटर? हमारे हाथ में तो कुरान भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, मोबाइल है और पंचर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, हवा दे रहे हैं और खुश हैं। इसी में खुश है। जो कौम पहले से ठान ले कि हमको पंचर ही बनाना है, वो जिंदगी भर पंचर ही रहेगी। वो जो ठान ले कि मुझे कुछ बनना है,
जैसे बिहार के लाल ईशान किशन ने ठान लिया 7 साल की उम्र में मुझे इंडिया की टीम में खेलना है, 24 साल की उम्र में वो खेलने लगे। ठानना पड़ेगा, ठानिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। फोटो हम नहीं खिंचाएंगे, हमारे साथ कोई फोटो खिंचाएगा। आ रही उर्दू समझ? आ रही समझ? इन मदरसों का मकसद वही है। आप हर चीज में आगे बढ़िए, पूरा कुरान याद कर लीजिए, पूरी बुखारी शरीफ याद कर लीजिए, आप अच्छी तकरीर कीजिए, हर जगह लोग बुलाएंगे आपको। माहिर तो बनिए, कुछ तो कीजिए। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, लंबा ख्वाब देखेंगे, कुछ नहीं होगा। आज अपने समाज में बहुत सारी खराबियां हैं मेरे भाइयों, उस खराबियों को दूर करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, कोई रोक नहीं सकता। आप लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, शिखर और क्या नाम है, बीमल, और नाम बताइए ना जरा, मस्ती, गंधा, और है वो गंदा, और राजनिवास, और जल्दी कीजिए, बस 2-4-10 मिनट के बाद फिर मैं सवाल जवाब शुरू करूंगा। और खा रहे हैं, सेहत कहां बनेगी? दूध पी लेते उससे अच्छा है कि नहीं? ये कैंसर हो जाता, ये बोले पूरा ये सब कट के गिर जाता, पूरा फेफड़ा खत्म हो जाता। और आप देखेंगे सिगरेट की पैकेट पर लिखा हुआ रहता ये कैंसर बनता है, बीड़ी पर भी लिखा रहता कैंसर लाता है, और बीमल की ये सब की पुड़िया में भी लिखा रहता यहाँ पर गाल कटा हुआ है। और जब ट्रेन में जाते हैं तो सब यही थूकते रहते हैं, बिहार वाली, बंगाल वाली, यूपी वाली ट्रेन में आप चलिए, पूरा थूक थूक के सब पूरा लाल लाल किए रहता है। अब आप ही बताइए, क्या हम लोग को नहीं मालूम है कहां थूकना चाहिए? नहीं, ये समझ में नहीं आया, नहीं पता है हम लोगों को कहां थूकना चाहिए। साउथ में जाइए आप, वहां की ट्रेन देखिए, हम और आप जैसे हैं, हमारे नेताजी भी वैसे हैं। हमारी और आपकी ट्रेन बहुत लेट चलती है, साउथ की ट्रेन लेट चले तब। हमारे बिहार के अंदर कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है क्या? एक भी क्रिकेट स्टेडियम बताइए है बिहार में? मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, का काम के लायक है? कभी मैच उच होता है? अब आप ही बताइए, का बताए, काहे खामोश है? कब होगा? बिहार से कट के बना है झारखंड, झारखंड में रांची का स्टेडियम है कि नहीं है? बिहार से डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती क्रिकेट में, तो झारखंड के जरिए या बंगाल के जरिए मिलती है। क्यों ऐसा? हम जैसे हैं, हमारे नेता वैसे हैं। हम जैसे हैं, बस हमारे नेता उसी टाइप के हैं, खत्म। और क्या होगा? तो ना हम खेल में आगे हैं, ना हम पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। हाँ, नेता बनने में आगे हैं। सब नेता बनना चाहता है, और जब कोई नेतागिरी करेगा तो फटफटिया लेकर रात भर जश्न मनाता है, लग रहा वही नेता बन गया है। एगो मुखिया का, अब मोहल्ले का क्या बोलते हैं उसको, वो जीत नहीं जाता, वार्ड मेंबर, तो लगता है वही मुखिया बन गया है ना? आप लोग क्या है कि नहीं पता नहीं। अगर वार्ड मेंबर में जीत जाए तो ऐसा लगता है वही मुखिया है। अफसोस की बात है। यानी आप एक वार्ड मेंबर पे खुश हैं बस। कैसे होगा भाई? इतने छोटी इस पर ये हो गए, खुश हो गए आप? आगे निकलिए, कोशिश कीजिए,
गुटखा खाइएगा तो ऐसे पड़े रहिएगा, गुटके पर सब बिक रहे हैं। कुल्लु मुस्किरिन हराम, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3678। हर नशावर चीज हराम है, उससे नशा आता है, उससे रुक जाइए। पुरिया खाते हैं, खैनी यहाँ दबाए रहते, ये पूरा कट जाएगा कट जाएगा। चूना लगा के खाते हैं, नशा जी नहीं। नशा पढ़ाई लिखाई का नशा होना चाहिए, आगे बढ़ने का नशा होना चाहिए। ये क्या नशा कर रहे हैं? वही लेबर बनिएगा, बंबई कलकत्ता दिल्ली कमाने के लिए जाएंगे। वाह रे मुसलमान, कुछ तो सोचिए, कहां जा रहे हैं हम और आप? क्या कर रहे हैं हम और आप? क्यों नहीं सोच रहे हैं? अच्छा, आप लोग क्या ताड़ी होती है क्या? ताड़ी, अरे वो खजूर का जो पेड़ होता है, वो ताड़ का जो पेड़ होता है, उसमें जो कटिया लगाते हैं, कटिया होता है, उसको भी पीता है सब। मालूम है उसमें सब कितना पैखाना किया रहता है। अब वो कहां कहां बिकता है सबको पता है। रोड पर नहीं बिकता है, वो कहां बिकता है? वो कोने में बिकता है, वहां जाके लेके आता है, सब पीता है, वहां जाके पी पा के आता है। और रोड पर पड़े रहता है, नाली में पड़े रहता है, पेशाब पखाना अपना सूंघते रहता है, घर आकर भी अपनी बीवी को मारता है। बिहार सरकार ने शराब के ऊपर पाबंदी लगा दी है, पता है आपको? तो जब बिहार सरकार ने लगा दी है तो झारखंड में घुस जाते हैं, यूपी में घुस जाते हैं, पीने वाले कहीं भी पी के चले आते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया वो अंदर अंदर चलता। हम बिहार सरकार के आभारी हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, कम से कम बैंड तो लगा दिया है। ये अलग बात है कि पुलिस वाले लोग अंदर अंदर बहुत कुछ करते हैं, कुछ पकड़ते भी हैं, कुछ पकड़ाते भी हैं। चल रहा कि नहीं चल रहा? हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत से शराब को खत्म कर दिया जाए। जहां जहां भट्टी है सबको खत्म कर दो, तब सही रहेगा। अपने यहां लोग जुआ भी बहुत खेलते हैं। जुआ खेलना जानते हैं? जुआ खेलना, लॉटरी खेलना। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा जानते हैं? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का है कि क्रिकेट का? भाई फुटबॉल का। कतर में चल रहा है। कतर में, कतर ने $1 बिलियन खर्च किया है। कतर को कुछ फायदा उदा होगा? कुछ नहीं। हाँ, कुछ इस्लाम की चीजें पूरी दुनिया में फैलेगी, बस यही। सऊदी अरब जीत गया। किससे जीत गया? मेसी की टीम अर्जेंटीना से सऊदी अरब जीत गया। अभी मोरक्को, मराकश, मगरिब वो भी जीत गया। किससे? रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल से। और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मोरक्को अरब और अफ्रीका की पहली टीम है फीफा वर्ल्ड कप में। अब आप देखिए, आपको पता है मोरक्को की टीम, ये मुस्लिम कौम है, मुस्लिम टीम है ये, आखिर ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंची कैसे? तो उसके कोच का नाम है, जानते हैं आप लोग? वो भी नहीं मालूम। अरे खेल में भी आगे नहीं है आप लोग। मौलवी साहब अब खेल की बात करने लगे तो उसमें भी तो आगे आगे रहना चाहिए। दीन की बात से मौलवी साहब हटे, अब खेल की बात कर रहे हैं। मोरक्को, मराकश, मगरिब, ये मुस्लिम टीम है। उस टीम के कोच का नाम क्या है? वलीद। क्या नाम है? वलीद। वलीद ने कहा कि हम तो अभी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, हम आगे भी जीत सकते हैं। जब यहां तक आए, फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अरब की, अफ्रीका की ये टीम है और मुसलमानों की पहली टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंची है, मोरक्को। आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो लोग जीते क्यों। वलीद जो उनके कोच हैं, जितने खिलाड़ी हैं सबको नमाज का पाबंद बनाए हुए। वो सबसे बड़ी चीज क्या है? पूरे खिलाड़ी नमाज के पाबंद हैं। और जब जीत जाते हैं, गोल करते हैं, तो वो लोग सब क्या करते हैं? मैदान में सजदा कर लेते हैं। देखे कि नहीं देखे आप? और मोरक्को, मराकश की टीम के जितने खिलाड़ी हैं उसकी माएं भी साथ में हैं और उनके
जो वलीद कोच है उनका कहना यह कि देखो अगर हार के आओगे तो मां को क्या मुंह दिखाओगे। ये जोश है। तो अब देखिए, आप खेल के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? अगर पढ़ाई लिखाई में जानकारी, हाँ नेतागिरी में है, पूछ लूं, पूछा जाए मुखिया जी नेतागिरी, अच्छा इधर के कौन है नेताजी हैं? हाँ हाँ हाँ, हम काहे को नाम बोले भाई, आप लोग से पूछ रहे हैं। माशाअल्लाह, देखिए नाम जानते हैं, सुभान अल्लाह। और पटना में कौन है यहां से? इधर से, आपके किशनगंज से। चले, नाम तो मां याद है माशाअल्लाह। और कोई पूछ रहे नेताजी का? तो मेरे भाई हो, कुछ ना कुछ बनिए। जब बनिएगा तभी कुछ फायदा होगा, नहीं बनिएगा तो कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता। दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, वही आगे बढ़ता है जो कोशिश करता है। बस एक दो बात बयान करके आपसे रुक सकूंगा। अपने समाज में मां बहनों का भी आप देख लीजिए, कहाँ वैसे ही है। उडुपी कर्नाटक की एक लड़की ने इस तरीके से नारा बुलंद किया था, अल्लाह अकबर कहा था, बुरके में भी थी वो। उसका नाम क्या है? मुस्कान ने। बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह वाली है माशाअल्लाह, निकाब में भी है, हिजाब में भी है, बुरके के अंदर है। हमारी माँ बहन भी रहे और कुरान की मोहब्बत में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो, किसी के दबाव में नहीं। तो मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर इस्लाम लाइए, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। इस्लाम के जरिए ही इज्जत मिलती है। इस्लाम को छोड़कर हम जलील हो जाएंगे। इस्लाम को पकड़ करके रखिए। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 60। हम वो कौम है कि अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है। अगर इस्लाम को छोड़ देंगे तो हम जलील हो जाएंगे। इसलिए इस्लाम को पकड़ के रखिए। दुनिया में इज़्ज़त मिले या ना मिले, आखिरत में तो इज़्ज़त मिलेगी, क्योंकि मरने के बाद की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए है, ईमान वालों के लिए। इसलिए आखिरत की तैयारी कीजिए। एक ना एक दिन मर जाना है और हर एक को यहाँ से चले जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, वहाँ की तैयारी करना, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए, खेल कूद में आगे बढ़िए, इस्लाम को पकड़ के रखिए, कुछ बनिए। फोटो आपके साथ लोग खींचे, आप दूसरे के साथ फोटो खींचने के चक्कर में न रहिए। इस तरह अगर आगे बढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, तो कुछ बन पाइएगा। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी। कुछ सवाल जवाब का सेक्शन अभी रखेंगे 10-15 मिनट का, ताकि अपना जो वक्त है वो वक्त ख़त्म हो जाए। काफ़ी देर से आप लोग यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ सवालात हैं तो लिख के भेज सकते हैं आप। 10 मिनट का है। कुछ सवाल है तो पूछिए, आप बांग्ला में पूछिए इन लोगों से। कुछ सवाल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আজকাল আপনার রিয়াদ কাছে যদি কোনো সওয়াল থাকে, শরীয়তের বাবদে, নিজের জিন্দেগির বাবদে কোনো भी সওয়াল থাকে, আপনারা বুঝতে পারেন। মাওলানা আপনারাকে সময় দিয়েছে, আপনারা আপনাদের কাছে কোনো যদি সওয়াল থাকে আপনারা বুঝে এখানে এসে দেখা या ऐसे বুঝে আপনাদের কাছে বেশি সময়। पूछिए, कुछ है सवाल तो, वरना फिर मजलिस खत्म करते हैं। पूछ लीजिए शेख। हाँ, आसान वाला सवाल पूछिएगा। अच्छा, बहुत किसी ने अपने बेटे और बेटी की खुशी हो गया। अच्छा, बड़ा जानवर। अच्छा, एक सवाल यह है कि अकीका में बड़े जानवर काटने का क्या है? देखिए, अकीका में छोटे जानवर काटना है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी छोटे जानवर थे, जैसे भेड़ है, दुम्बा है, बकरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़, दुम्बा, बकरी, लड़का है तो 2, लड़की है तो 1 काटा है। बड़े जानवर ऊँट थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट नहीं काटा। अब यहाँ एक दूसरा सवाल हो सकता है कि जिस इलाके में हम और आप रहते हैं वहाँ छोटा जानवर नहीं मिलता है, यानी बकरी नहीं मिलती है, बकरा नहीं मिलता। आप लोग यहाँ बकरी मिलती है कि नहीं? बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये सब नहीं है, लेकिन बकरी बकरा है ना। तो जब बकरी बकरा मौजूद है तो फिर बैल की तरफ काहे को जाने का। हाँ, अब यहाँ ये भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम था तो बड़ा जानवर काट दिया। तो लड़का है तो 2, लड़की है तो 1 मजबूरी में इजाजत है, लेकिन असल में क्या छोटे जानवर काटना चाहिए, बकरी या बकरा। लड़का है तो 2, लड़की है तो 1। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सवाल है सर जी, हाई एजुकेशन के लिए हमें कौन सा पहलू को इख्तियार करें जिसमें हमारे अंदर कुछ डेवलप हो। हाई एजुकेशन दुनिया के अंदर देखिए, आपने सिख कौम को देखा है, 1984 में जो फसाद हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से उन लोगों ने क्या किया, IAS IPS सिख लोग जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं वही लोग हैं। तो अपन लोग को क्या करना चाहिए, डॉक्टरी में तो आगे हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, जज बनने का, जज मुस्लिम जज नहीं है, वकील बनने का वो नहीं है, इसमें भी थोड़ा बहुत है। तो जज बनिए, वकील बनिए, IAS बनिए, IPS बनिए, जहां कानून पास होता है ये सब बनिए। तो ये सब जब करेंगे तो हो सकता है आगे आप बढ़ जाएं, लेकिन दीन के साथ बनना है। डॉक्टर बनिए, दीनी डॉक्टर, नमाजी डॉक्टर होना चाहिए। इंजीनियर बनिए, नमाजी इंजीनियर, मास्टर बनिए, नमाजी मास्टर, दीन पहले पकड़ के रखना है। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी, अच्छा, अब एक सवाल इन्होंने पूछा कि अकीका का सबसे बढ़िया दिन क्या है। 7वें दिन अकीका करना सबसे बढ़िया है, उसके बाद जब मौका मिल जाए तब कर लीजिए, लेकिन 7वें दिन करना सबसे बेहतर है। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है कि लोग भरना देते हैं 10,000 में, 20,000 में, फिर 1 साल में खर्च लिए तो जुताई करता है, उसके बाद फिर पैसा वो रिटर्न ले। वो कैसे? देखिए, भरना देना इस्लाम में सही नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन किराइल अर्ज़ व अन बैइही अस्सनीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से और कुछ सालों के लिए बेच देने से मना फरमाया है। तो जैसे आदमी पैसा दे दिया, फिर उसके बाद क्या किया, पैसा उसके पास है और वो ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा, फिर पैसा वापस कर देगा, तो ये सही नहीं है। भरना नहीं दे सकते ज़मीन को, उससे बचना चाहिए। और खेती में और एक तरह ही करता है कि जैसे 20,000 दे दिया, 1 साल तक खाया, ताकि उसमें से 1,000 तुम्हारा कट जाए, फिर 2 साल खाया, फिर 2,000 कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल में 1,000 कट गया, 2 कट गया, तो ऐसा भरना नहीं दे सकते। भरना से मना किया गया, भरना दे ही नहीं सकते, उससे बचना जरूरी। हदीस में मना है कि ज़मीन को किराए पर नहीं दे सकते। हाँ, अपना घर आप किराए पर दे सकते हैं, दुकान किराए पर दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन जो है जोतने वाली उसको नहीं दे सकते। और तैयार कीजिए, 10 मिनट का हमने वक्त रखा था। कि जो जिसका फैमिली में 10 बच्चे हैं, उसमें से बड़ा जो है उसका अकीका नहीं दिया गया, छोटा जो 2 है उसका अकीका दिया जा रहा है। हाँ, तो बड़ा का देना चाहिए। देखिए, घर के अंदर कई बच्चे हैं, जैसे बड़े वाले का नहीं हुआ, दूसरे तीसरे का हो गया, तो अब बड़े वाले क्या करेंगे, बड़े वाले का दे दीजिए। बड़े वाले को चाहिए कि वो खुद से भी अपना अकीका कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद ही किया, ये सही हदीस से साबित है। या बड़े होने के बाद खुद से कर ले। कभी कभी क्या होता, निकाह के वक्त लड़की का अकीका करते हैं, वैसा नहीं, जब भी हो जाए तब आप कर लीजिए, क्योंकि अकीका ये अल्लाह का कर्ज है, तो कर्ज को अदा करना फ़र्ज है, जल्दी से उसको अदा कर लीजिए। चैलेंज के साथ तो हम कहते हैं कि इसमें तो आप बोलेंगे साबित है, तो अपना अकीका अपना खुद कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि अगर है तो कर ले। ये दलील तो लोग पेश नहीं करते। अब उनसे पूछना पड़ेगा।
यही चीज सोशल मीडिया में है। वालेकुम आप सवाल ये जवाब बढ़िया से सवाल है कि लड़का हो या लड़की हो, अब वो बालक हो चुका, शादी देने का लायक हो चुका, अब उसका हम अकीका कर सकते हैं? अब देखिए अकीके पर ही सब सवाल। हाँ, उसका अकीका कर सकते हैं आप, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होने के बाद अपना अकीका खुद भी किया है, नबी बनने के बाद 40 साल के बाद। तो इससे एक सबूत ये भी मिलता है कि बड़ी उम्र में भी अकीका कर सकते हैं। हाँ, कुछ उलमा ने इस हदीस को सही कहा है। उसका जायज़ लेता हो, हाँ, उसका जो मेन मालिक है, वो वालिद है या वालिदैन है, वो खा सकते हैं। वो नहीं खाएगा तो उसका अकीका में खाएगा, तकसीम करेगा, हाँ, तो खाना बनेगा, उसका जायज़ लेता है। उसका मतलब जुर्माना जुर्माना चुमाना जो हम लोग के देश में रिवाज है, चुमाना। नहीं नहीं, वैसा वो सब रस्म रिवाज नहीं करना चाहिए, बचपन में भी नहीं करना चाहिए। गिफ्ट वगैरह अगर कोई देना चाहे खुद से दे सकते हैं, लेकिन रिवाज के तौर पर नहीं। जैसे मिसाल का हमने दे दिया तो दोबारा हमको देना पड़ेगा, वैसा वाला न्योता है वो, उससे बचना पड़ेगा। अब बाता लिखता है फिर बाद में देता है, न्योते से रुकना चाहिए, ये सही नहीं। उसी पर कोई आग्रह दे दे, खुद ही से वो एक अलग चीज़ है। गाड़ी मोबाइल किस्तों में लेना कैसे? किस्त में लेने से रुकिए, अगर उसमें सूद भरना पड़ता है तो नहीं लेने का। जरूरत है नहीं, सूद भरना पड़ता है क्या? अगर सूद है तो किस्त पर नहीं ले सकते। मेरे 50 साल उम्र है, मेरे 50 साल उम्र है, हमको पता है कि इस 50 साल में हम गलती के ऊपर गलती किए, हमको एहसास है, हम गलती करते करते 50 साल हमारा बीत गया है। तो आज के डेट में अगर हम तौबा करते हैं और जहाँ 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 जिस तरह से हम गलती करते आए हैं वही गलती अगर मन में दोहराते हैं और अल्लाह से हम कहते हैं, क्या वो नेकी में बदल देंगे अल्लाह? देखिए, इनका सवाल ये है कि 50 साल तक हम नेकी कर रहे हैं, 50 साल तक हम बुराई कर रहे हैं, तो जब 50 साल तक बुराई कर रहे हैं तो तौबा करेंगे तो हमारी जो बुराई है अल्लाह नेकी में बदल देंगे। देखिए, गुनाह का ताल्लुक दो तरीके से, एक अल्लाह से है, एक बंदे से है। बंदे का अगर हक आपने ले लिया वो लौटाना पड़ेगा, किसी की ज़मीन ले लिया, कुछ हड़प कर लिया, उसको लौटा दीजिए, या आप भूल गए कि वो कहाँ चला गया तो उतना उसका सदका व खैरात कर दीजिए ताकि उसको सवाब मिले। लेकिन गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से, जैसे आप नमाज नहीं पढ़ते थे 50 साल तक, तौबा करना है, आज से तौबा कर लीजिए कि जो नमाज छूट गई अल्लाह माफ़ कर, और कल से नमाजी बन जाइए, फजर से नमाजी बन जाइए, फिर ज़िंदगी भर कभी नमाज ना छूटे। फिर बीच में अगर छूट गई तो फिर तौबा कर लीजिए, फिर छूट गई फिर तौबा कर लीजिए, फिर छूट गई फिर तौबा कर लीजिए, आखिरी दम तक, यहाँ तक कि रूह निकलने से पहले पहले आप तौबा भी करते जाइए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। एक सवाल आया है सही हाँ, कि हमारी उम्र है, उसने सवाल किया है कि शादी के बाद जो शादीशुदा औरत शादीशुदा मर्द जो जिना करते हैं इसका जो कुरान इसमें क्या सजा है और हिंदुस्तान का क्या मतलब इसमें नहीं। क्या कहता है? देखिए, जो शादीशुदा लोग ज़िना करे जहाँ इस्लामी कानून नहीं है तो उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये इस्लाम में हुकूमत को हक हासिल है कि जो ज़िना के बारे में कहा गया उसको लागू करे, लेकिन जहाँ वो सब हुकूमत नहीं है तो सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और उनको समझा दिया जाए तो इससे आसानी हो जाएगी। और एक सवाल है कि जुमे के दिन दो रिकात फर्ज नमाज क्यों पढ़ी जाती है और बाकी दिनों में 4 रिकात फर्ज नमाज क्यों पढ़ी जाती है? वो तो आसान जवाब है, जिस तरह ज़ोहर में 4 रकत है तो उसी के बदले जुमा में 2 रकत है और उसके बाद खुतबा है, 4 हो गए। सवाल है दामाद का लड़की, यही है ना, सवाल है कि दामाद का लड़की और लड़की के माँ के साथ नाजायज ताल्लुक, तो इस सूरत में क्या होगा? लड़की की बाप ने माँ को तलाक कौन पर दे दिया है और वो लड़की
दामाद के लिए निकाल रहे हैं। देखिए, दामाद का लड़की और लड़की के माँ के साथ, दामाद का लड़की तो उसकी बीवी हुई, तो वो तो बीवी के साथ ज़िना नहीं होता, लेकिन लड़की की माँ के साथ भी नाजायज़ ताल्लुक़ है, तो वो जो नाजायज़ ताल्लुक़ है उसके लिए वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अब उसके ससुर जी ने उसकी सास को फ़ोन पर तलाक दे दिया है, तो इस सिलसिले में अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेती है तो उसको तलाक नहीं देना चाहिए, और अगर वो तलाक दे रहे हैं तो तलाक का पूरा जो सिस्टम है वो लागू होना चाहिए। फ़ोन पर तलाक दे देने से मसला पूरा हल नहीं होगा, वो तलाक की जो प्रतिक्रिया 3 महीने तक होना चाहिए वो हिसाब से हो। अलबत्ता जो उसके दामाद ने गलत काम किया, उसके गलत काम करने से उसकी बीवी उसके ऊपर हराम नहीं होगी, और उसने जो गलत काम किया है उसके लिए वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। और ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमने और आपने बहुत ज़्यादा खुली छूट दे रखी है। इसलिए इस्लाम ने जो कहा था कि भाई गैप होना चाहिए, सबसे बच के रहना चाहिए, वो बचना बहुत ज़रूरी था, जिस पर हमने और आपने अमल नहीं किया, इसलिए वहाँ मसला ख़राब हो गया। अल्लाह सबको सही समझ दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम। जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में लोग जमात के साथ हाथ उठाकर जनाजे के बाद कब्रिस्तान में हाथ उठा के दुआ करना, दफन करने के बाद, इसकी 2 सूरत बनती है। या तो अकेले इमाम साहब खड़े होकर कहे और पीछे सब आमीन कहे, इसका सबूत नहीं है, लेकिन दुआ करना है। जितने लोग गए हैं वो अकेले अकेले दुआ करके आएंगे। अब आप लोग क्या है रिवाज की नहीं, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ, अबू दाऊद की रिवायत है कि फ़ाख़लिसू लहू अद्दुआ, दुआ करो उसके लिए, क्योंकि अभी उससे पूछा जाने वाला है, और दूसरी रिवायत में है, तो दुआ करके आना ज़रूरी है। क्या बोला मैं? एक तो जमात के साथ करते उसका सबूत नहीं है, लेकिन दुआ का सबूत है। दुआ करके आना है, सब जितने लोग गए हैं वो दुआ करके आए। नहीं तो गलत करते हैं वो, दुआ क्यों नहीं करते हैं? जो मिट्टी देकर चले आते हैं, दुआ नहीं करते, वो गलत कर रहे हैं। दुआ करना है। बहुत से लोग मट्टी देने के बाद अजान देते हैं कब्रिस्तान में। अच्छा, बहुत से लोग मिट्टी देने के बाद कब्रिस्तान में अजान देते हैं। नहीं, अजान जो होती है क्यों होती है पता है आपको? 5 वक्त की नमाज के लिए अजान है, जनाजे के बाद नहीं। मुर्दों के लिए है ही नहीं अजान, वो तो जिंदों के लिए अजान का था कि नमाज पढ़ने के लिए आए। समझ गया? तो इसलिए जो लोग अजान दे रहे हैं वो कुरान और हदीस से सही नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि जैसे मौलाना लोग कहते हैं कि नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करना या इज्तिमाई दुआ करना नहीं चाहिए, लेकिन मौलाना लोग चंदे लेने के बाद जलसे जुलूस में दुआ क्यों करते हैं? सही बात है, एतराज है। देखिए, नहीं, ये सुन लीजिए, 5 वक्त की नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद दुआ करना है, ये जुमला गौर कीजिएगा। लेकिन इज्तिमाई मतलब इमाम साहब कहे और सब लोग आमीन आमीन कहे, तो ऐसा वाला साबित नहीं है। लेकिन दुआ करना है, सब अकेले अकेले कर ले अपना, तो अकेले अकेले कर ले। और चंदे के बाद जो हाथ उठा के लिए करते हैं, तो कहीं कहीं पर वो दलील पकड़ते होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है ना, हाँ, तो वो हो सकता है उस माने में मुराद ले रहे होंगे। वो सबके लिए अपनी अपनी दलील बन जाती है। जैसे कि दिन रात में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इस 5 वक्त में जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि किसका वक्त में ये 5 वक्त में कैसे कैसे हम किस लिए पढ़ते हैं? नहीं समझा, सवाल ही नहीं समझ में आया। नहीं, असल में उसका फजीलत क्या है? 5 वक्त की नमाज 5 टाइम की नमाज नहीं, ये 50 वक्त की नमाज है जो आप पढ़ रहे हैं। आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप 50 वक्त की पढ़ रहे हैं। सवाल है नहीं, अच्छा, जोहर की नमाज जोहर ही के वक्त क्यों पढ़ते हैं? जैसे जोहर को हम 4 रकात पढ़ते हैं, हाँ, इसलिए पढ़ते हैं कि नबी ने पढ़ा है 4 रकात। फजर में 2 रकात, हाँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है 2। असर में 4 रकात, हाँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर में 4 पढ़ा है। यानी कि 5 वक्त नबी से हाँ, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं। बस का नहीं, वो नमाज
नमाज की फर्जियत की बात थी, न कि नमाज के रकत की बात थी। मूसा अलैहिस्सलाम वाला ना, हाँ वो जो, तो वो उनके यहाँ कितना था वो पता नहीं है ना, उनका क्या पता नहीं कुछ। हाँ तो उनका नहीं पता ना कितना पढ़े कब पढ़े, नहीं मालूम है, वो नहीं मालूम कितना पढ़े वो लोग। नबी पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम